नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। तो आज फिर मैं अपनी एक नया वीडियो नए किसी टॉपिक के साथ में हाजिर हूँ। और आज का मेरा टॉपिक ये रहेगा कि मेरे एक फेसबुक फ्रेंड ने ही पूछा है कि सर बताइए असिस्टेंट लोको पायलट का ड्यूटी क्या होता है और कैसे होता है। तो इस पूरे वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा और आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ में। मैं पूरा क्लियर A to Z बोलूँगा कि ये असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट की लाइफ कैसी होती है, इनका ड्यूटी कैसा होता है। तो वो लोग जो रेलवे ज्वाइन करना चाहते हैं या जो ज्वाइन कर चुके हैं उनको भी ये वीडियो देख के थोड़ी सीख मिलेगी कि कैसे ड्यूटी होता है। असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी होती है। और जो लोग रेलवे में नहीं है, बाहर है, उनको भी कभी कभी जानने की उत्सुकता रहती है कि ये लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट की ड्यूटी कैसी रहती है। तो मैं अपने इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करूँगा। तो मैंने इससे पहले मेरे चैनल का नाम था कि ग्रीन सिग्नल था, बट वो यूनिक नाम नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी सी चेंजेस करी है। मैं अपने चैनल का नाम बदल के लोको पायलट, मेरे नाम पे लोको पायलट संतोष कर लिया है। इसलिए जब भी आपको वो चैनल दिखता है तो आप उस पर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर लो, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप देख लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप असिस्टेंट लोको पायलट ट्रेनिंग कंप्लीट करके और ट्रेनिंग को पास कर लेता है, तब वो ड्यूटी के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक लॉबी अलॉट कर दिया जाएगा। लॉबी, लोको पायलट लॉबी, जिसको क्रू चेंजिंग पॉइंट भी बोलते हैं, वहाँ पे सारे लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट का डिटेल रहता है। वो लॉबी होता है, वहाँ पे क्रू कंट्रोलर्स होते हैं जो कि हमारे ही ड्राइवर्स ही रहते हैं, जो कि वहाँ पे क्रू कंट्रोलर्स का काम करते हैं। या कुछ लोग मेडिकल डिकटराइज भी लोग रहते हैं जो भी, तो वो लोग क्रू कंट्रोलर्स के रूप में काम करते हैं और वही हमें ड्यूटी का कॉल देते हैं। तो आपको एक लॉबी दे दिया जाएगा जो बड़े स्टेशनों पर मोस्टली होता है, और आपको एक सिम कार्ड और एक मोबाइल दे दिया जाएगा जो कि 4G सपोर्ट होता है। और आपकी जिम्मेदारी है कि वो सिम इंसर्ट करके फ़ोन को ऑन कंडीशन में रखना पड़ेगा, ताकि ड्यूटी से आप मतलब लॉबी से आपको ड्यूटी या कॉल दिया जा सकते हैं। ये कॉल आपको 2 घंटा पहले, मतलब 2 आवर्स पहले आपको, जैसे मान लीजिए 8 बजे की गाड़ी है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि सवेरे 8 बजे की गाड़ी है, तो आपको सुबह 6 बजे कॉल दिया जाएगा। और यही काम कुछ दिन पहले, 8-10 साल पहले, जब यही काम मोबाइल पे ना हो करके कॉल बॉय की पोस्ट हुआ करती थी। वो कॉल बॉय जितने भी लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट हुआ करते थे, उनके घर का एड्रेस उसको पता था, और वो साइकिल से वो किताब लेके जाता था जिसमें लोको नंबर, ट्रेन नंबर और डिपार्चर टाइम लिखा रहता था, और वो जाता था घर पे साइन लेकर के उनका लेके आ जाता था। तो अभी वो चीज़ नहीं है। हो सकता है कि इंडियन रेलवे में कहीं हो सिस्टम, बट अभी सेंट्रल रेलवे में नहीं है। वो कॉल बुक मुझे फ़ोन पे ही दी जाती है। और ये जो फ़ोन्स होते हैं ये मोस्टली CUG होते हैं। CUG यानी कि कंबाइंड यूज़र ग्रुप का एक कंपनी का मतलब फ़ोन दे दिया जाता है। आजकल जियो का फ़ोन दे दिया जाता है, जिससे आप फ्री में अपने ग्रुप में आप बात कर सकते हैं। तो ये है कहानी। और आपकी जिम्मेदारी है कि वो फ़ोन को ऑन रखना है और बैटरी को चार्ज करके रखना है, ताकि आपको कभी भी कॉल दिया जा सकता है। अब आपको 2 घंटे के बाद कॉल, 2 घंटा पहले, ड्यूटी के जाने के 2 घंटा पहले आपको कॉल दिया जाएगा, और ये आपको जाना ही पड़ेगा।
आप कोई बहाना नहीं करोगे कि मुझे नींद आ रहा है, कि मुझे क्या है, कि बारिश हो रही है, कि ठंडी बरसात, कुछ भी कोई मतलब नहीं है। आपको ड्यूटी का कॉल आया तो आपको 2 घंटे के अंदर लॉबी में रिपोर्ट करना पड़ेगा, वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा उस ट्रेन के लिए। अगर आप नहीं जाते हैं तो आप रेलवे के सर्टिफाइड डॉक्टर से आपको सिक सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा कि मैं बीमार हूँ, तब आपको कोई बात नहीं, तब आपको छोड़ दिया जाएगा। नहीं तो आपको जाना पड़ेगा। आप नहीं जाते हैं तो आपको पनिशमेंट चार्जशीट आपको मिल सकती है। ठीक, तो आप ये है, आपको ड्यूटी का कॉल मिल गया, वो आपको बता देंगे कि कौन सी ट्रेन है, कितने बजे डिपार्चर है, कौन सा लोकोमोटिव है, लोको पायलट का नाम क्या है, ये आपको बताया जा सकता है। आप 2 घंटे में आप लॉबी में जाइए, वहाँ पे आपको सबसे पहले आपका ब्रेथलाइजर टेस्ट मशीन में आपका श्वास परीक्षण होगा कि कहीं आपने एल्कोहल तो नहीं लिया है। और ये सही भी बात है, आप इतनी बड़ी ट्रेन लेके जाने वाले हैं और जान माल की जिम्मेदारी आपके कंधे पर अगर है तो आपको वाइन्स का सेवन नहीं करना चाहिए और आपको 8 घंटे पहले तक कोई भी दारू का सेवन या शराब का या नशीली दवा का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आप किए हैं तो आपको ड्यूटी पर भेजा नहीं जाएगा बस, और वो आपका रिपोर्ट बना करके सीनियर ऑफिसर्स के पास भेज दिया जाएगा और आपको पनिशमेंट मिल सकता है। और ये पनिशमेंट रिमूव फ्रॉम सर्विस तक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपका ब्रेथलाइजर टेस्ट मशीन में हो गया, आप पास हो गए, आपने अल्कोहल नहीं लिया है, आपको वहाँ पे गाड़ी आने पर आपको लोकोमोटिव का चार्ज ले लेना है। जैसे चार्ज ले लेना है तो लोकोमोटिव का चार्ज लेना है, कैसे क्या क्या चेक करना है आपको ट्रेनिंग के दौरान बताया गया है। तेल पानी चेक करना है, एनर्जी मीटर लेना है, और जो भी है सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग के दौरान बता दिया गया है। अब जो भी चेक वेक करने के बाद आप एक बार लॉग बुक जो देख लीजिए। मेंटेनेंस एक बुक्स होता है जो कि शेड का रहता है, मेंटेनेंस बुक रहता है। आप उस शेड उसमें पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादातर ट्रबल्स अगर कोई लोकोमोटिव में है, कोई खराबी है तो उसमें मेंशन रहता है, उसमें लिखा रहता है, आप उसको भी देख सकते हैं। और कुछ अनयूजुअल रहा तो आप अपने लोको पायलट को बताएं, क्योंकि आपको बताना जरूरी है। और वो लोको पायलट जब आप कुछ अनयूजुअल बताते हैं तो लोको पायलट डिसाइड करता है कि ये लोकोमोटिव आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर उसको लोको पायलट को भी कोई डाउट है तो वो हमारे इंजीनियर ऊपर कंट्रोलर्स रहते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक वाला रहा तो लोकोमोटिव रहा तो ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर होता है, और डीजल लोको रहा तो डीजल लोको कंट्रोलर यानी डीपीसी रहते हैं और टीपीसी रहते हैं। तो उनसे संपर्क करता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि ये गाड़ी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर उनको भी डाउट है तो वो डिविजनल लेवल के ऑफिसर रहते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियर्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स रहते हैं, तो उनसे डिसाइड कंफर्म करते हैं कि सर ऐसी प्रॉब्लम है, लोको पायलट ने ये रिपोर्ट किया है कि ये प्रॉब्लम है, तो लोकोमोटिव आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो वो हमारे ऑफिसर्स उसको परमिट करते हैं कि ये जाएगा कि नहीं जाएगा। इस तरीके से क्यों? क्योंकि जब भी आप लोकोमोटिव को ट्रेन के साथ में आप सेक्शन में लेके जाते हैं और वहाँ कुछ फेल हो जाता, फेल होना का मतलब है कि लोकोमोटिव में ऐसी कोई खराबी आ जाना जिसको कि ठीक नहीं किया जा सकता, उसके लिए एक असिस्टेंट इंजन ही लगेगा, तो उसको बोलते हैं लोकोमोटिव का फेल हो जाना। और ये भी एक दुर्घटना में आती है, और ये दुर्घटना का वर्गीकरण में इक्विपमेंट फेल्योर या उपकरणों का फेल हो जाना बोलते हैं। तो दुर्घटना कोई भी हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, रेलवे के हमारे ऑफिसर्स बहुत ही सीरियस लेते हैं, इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपको कुछ अनयूजुअल हुआ, कुछ ऐसा डाउट हुआ, तो आप उसको छुपाना नहीं है कि अपने लोको पायलट को रेस्पेक्टफुली बता देना है। जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात आई तो मैं अभी एक बात और नोटिस किया हूँ कि रेलवे में पूरे इंडियन रेलवे की बात कर रहा हूँ कि ये नोटिस में आता है कि ड्राइवर और लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की बहुत बार बनती नहीं है, जमती नहीं है, लड़ाई हो जाती है। तो ये चीज़ें क्यों होती है, इस पे भी मैं थोड़ी सी एक चर्चा कर लेता हूँ। इसमें क्या होता है कि जब असिस्टेंट लोको पायलट नया भर्ती रहता है, जब नया रिक्रूटमेंट आता है, तो वो बड़ा ही ओबीडियंट रहता है, बहुत ही आज्ञाकारी रहता है, बहुत ही बात सुनता है और उससे रहता है। लेकिन जब वो 2-4 महीने गुजार लेता है
तो फिर वो लोको पायलट को अंगूठा दिखाने लगता है। तो वहाँ पे या ओवर स्मार्ट बनने लगता है। जब वो 2-4 महीने बीत जाता है तो वो ओवर स्मार्ट बनने लगता है, जिससे लोको पायलट का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि यार ये मेरा रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। वहीं पे कहानी बिगड़ जाती है। आपको क्या करना है, आपको रिस्पेक्ट करना है किसी भी हालत में। अभी कुछ लोग ये सोचते हैं यार कि मैं तो ब्रांडेड कपड़े जूते पहनता हूँ, मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं तो हैंडसम हूँ, मैं ये इसका क्या सम्मान करूँ, ये तो मेरे सामने कुछ नहीं है। तो यकीन मानिए आप जीरो हैं और आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहिए, या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक्स पढ़नी चाहिए, या यूट्यूब में हाउ टू डेवलपमेंट योर पर्सनालिटी इन आवर ऑफिस, ऐसा कुछ सर्च करके वीडियो देखना चाहिए। क्योंकि ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सवाल है। आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर लोको पायलट ने आपको कुछ बातें सुनाई है तो आप उसको सम्मान पूर्वक आप स्वीकार करो, आप उस चीज़ को सहन करो, ठीक है। क्योंकि आप सोचो कि आप घर में अगर जैसे लोको पायलट एक सीनियर लोको पायलट है, चाहे वो बड़े भाई के समान है, कभी कभी ज़्यादा एज रहा तो पापा के भी समान रहते हैं। तो क्या आपको उसका हर एक चीज़ फॉलो करना है, सम्मान करना है, बट आप ध्यान रखना है कि एक लिमिट पर नियमों के मुताबिक ही आप उसकी बात सुने। ऐसा नहीं कि आपको बोल रहा है कि काम करना जा तो मेरे लिए चाय लेके आ, पानी लेके आ, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये सब चीज़ें नहीं। तो आपको उसका सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे घर में अगर पापा ने डांट दिया या एक थप्पड़ मार दिया तो क्या हम उनको उठा के पटक देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। अच्छा, सम्मान कब तक करना है ये भी देख लो। आप देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बेवजह मुझे परेशान कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों को पायलट मेंटली टॉर्चर करते हैं, ठीक है। तो अगर वो टॉर्चर करते हैं तो आपको ये सहन नहीं करना है। क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे हम लोगों ने कर्मचारियों को खो दिया है जो कि डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर लिए हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप उनकी शिकायत लोको इंस्पेक्टर्स होते हैं या डिविजनल लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, आप उनसे, नहीं तो आप जीएम साहब को भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप रेल मंत्री पीयूष गोयल साहब को भी अपनी शिकायत ऑनलाइन ऑफलाइन दर्ज करा सकते हैं। बट आप सही होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ओवर स्मार्ट बन रहे हैं और ज़बरदस्ती झूठा कंप्लेन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होने चाहिए। क्योंकि जब भी आप ऑफिसर्स के पास कंप्लेन करने जाते हैं तो आपको सबूत मांगा जाएगा। बट आप अगर वाकई परेशान हैं तो आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बट आपको ये नोटिस करना पड़ेगा कि ये जो लोको पायलट है, मुझे जिन्होंने मुझे बातें सुनाई, जो मुझे डांटा, तो ये क्या मेरे भले के लिए कर रहे हैं क्या? तो आपको नोटिस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ट्रेन लेके आप दोनों जा रहे हो और जंगल में कहीं गाड़ी खड़ी हो गई, ठीक है, और उस समय रात के 2 बजे हैं और वो लोको पायलट अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा है कि भैया बाबू एक काम करना, एक स्टेशन पे उतरने से पहले जो है संभाल के उतरना, यहाँ पे चोर बहुत रहते हैं, झपट्टा मारी बहुत रहती है, इसलिए उतरो मत। या उतर रहे हो तो इस स्टेशन पे सांप बिच्छू बहुत रहते हैं, आप टॉर्च लेके उतरना। इसका मतलब है कि वो लोको पायलट आपका ख्याल रखने वाला भी है। तो आपको फिर 2-4 बातें अगर उसने सुनाता है तो आपको सहन कर लेनी चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप सहन करते हैं थोड़ा तो आप बहुत अच्छे सहायक लोको पायलट माने जाते हैं। और आप देखिए अपने आसपास के कुछ असिस्टेंट लोको पायलट जो कि कुछ मतलब इतने अच्छे होते हैं कि यकीन मानिए, जैसे मैं लोको पायलट हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ असिस्टेंट ऐसे होते हैं जिनको देखते ही मैं इतना खुश हो जाता हूँ कि अरे यार आज तो मेरा दिन जो है पिकनिक बन जाएगा एक तरीके से। इस तरीके से होते हैं, उनको लगभग सारे लोग पसंद करते हैं। तो आप उनको देख करके आप नोटिस करो कि आखिर के इसके अंदर क्या खासियत है जिससे लोग इसको पसंद करते हैं, ठीक है। और आप उस तरीके से रहो। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार ये ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट ऐसा है, तो ये है। और लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट हर दिन
बदलते रहते हैं। मेल एक्सप्रेस में कभी कभी क्या रहता है कि वो उनकी चूँकि ड्यूटी फिक्स होती है, जब ये जो भी ट्रेन लेके गए वही आउट स्टेशन पर भी उनकी ड्यूटी फिक्स होती है, तो वो असिस्टेंट लोको पायलट फिक्स होते हैं और कहीं कहीं नहीं फिक्स होते हैं, तो वो उनका ऐसा ड्यूटी रहता है। अपना गुड्स ट्रेन में कैसा रहता है, बदलते रहते हैं। तो ये है, तो आपको लोकोमोटिव चेक करके आपको बता देनी है, और सेक्शन में जितने भी सिग्नल्स होते हैं उनको नाम के साथ कॉल आउट करना है। अपना सिग्नल है क्या उसको देखना पड़ेगा, और अपना सिग्नल है तो उसको नाम के साथ में बोलना पड़ेगा। और सेक्शन में आप चले जा रहे हैं, जैसे ही आपको कुछ अनयूजुअल लगता है कि कोई भी अनयूजुअल हो सकता है, तो आप इमरजेंसी उठाने से मत हिचकना, क्योंकि लोको पायलट के पास चलाने की जिम्मेदारी होती है और रोकने की जिम्मेदारी दोनों के पास होती है, और दोनों लोग उनके पास इमरजेंसी ब्रेक्स होते हैं, तो आप बिंदास इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और जब जा रहे तो आप कर्विंग में मुड़ के देखो कि क्या मेरी ट्रेन जो चल रही है वो सुरक्षित आ रही है क्या, कर्विंग पे दिखता है क्लियर, रात के समय में धुआं चिनगारी वगैरह दिखता है क्या, वो अगर है तो आप लोको पायलट को बताएं कि अनयूजुअल है कुछ ऐसा, तो अगले स्टेशन पे खड़ा किया जा सकता है गाड़ी। और या जब कभी किसी स्टेशन में गाड़ी खड़ी होती है तो आपको उतरना है, लोकोमोटिव चेक करना है, कुछ हैंगिंग पार्ट तो नहीं है, कुछ लटक पटक तो नहीं रहा है, नहीं तो अगर इसी कंडीशन में आप दौड़ाते रहेंगे तो गाड़ी डिरेल हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है डिरेल होना। तो ये सब है। और जब भी आपका आप ड्यूटी के दौरान पूरा माहौल अच्छा बना कर रखें, खुश रखें, आप अपने खुश रहें। और अगर आप गुड्स ट्रेन के लिए जा रहे हैं तो 11 घंटे का आप तैयारी करके जाना, खाना पानी का जो भी इंतजाम करके चलना। कभी कभी जंगल में ट्रेन खड़ी रहती है किसी ऐसे स्टेशन पे जहाँ पे खाना पानी मिलता नहीं है, तो आप पूरा इंतजाम अपना करके वहाँ चले जाना। आउट स्टेशन पे जाने के बाद फिर वहाँ पे आउट गोइंग स्टाफ जो लोको पायलट रहते हैं उनको अपनी ट्रेन को चार्ज दे करके आपको लॉबी आ जाना है। आउट स्टेशन में बता दूं, जो होम स्टेशन होता है जहाँ मेरा अपना लॉबी होता है वो होम स्टेशन होता है, और जहाँ हम ट्रेन लेके जाते हैं वो आउट स्टेशन होता है। वहाँ पे हम साइन ऑफ कर देते हैं। साइन ऑफ का मतलब होता है कि ड्यूटी का ख़त्म हो जाना, और साइन ऑफ के टाइम भी आपको श्वास परीक्षण यानी ब्रेथ लाइटर टेस्ट मशीन में फूंकना पड़ता है। उसके बाद आपको रनिंग रूम चले जाना है। वहाँ पे जितना घंटा आपकी ड्यूटी हुई है उतना घंटा आपको रेस्ट दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी ड्यूटी आवर्स 8 घंटा हुई है तो 8+2 यानी 8 घंटा प्लस 2 घंटा कॉल टाइम आपको दिया जाएगा, और आप फिर तैयार हो करके आप आएंगे। और फिर वैसे ही जैसे अपने होम स्टेशन में आपने किया वैसे आउट स्टेशन में जा करके आपको फिर से ब्रेथ लाइटर टेस्ट मशीन में फूंकना पड़ता है, और फूंक मारने के बाद आपको ड्यूटी पर गाड़ी आने के बाद भेज दिया जाएगा। अच्छा, रनिंग रूम में मैं और एक चीज़ बता दूं कि रनिंग रूम में जो है, एक रनिंग रूम क्या होता है कि हमारा एक जहाँ पे लोको पायलट और गार्ड गाड़ी ले जाने के बाद रेस्ट करते हैं आउट स्टेशन पे, और उसी को बोलते हैं रनिंग रूम। वहाँ पे खाने पीने की सुविधा होती है और सोने की सुविधा होती है। खाना कुछ रनिंग रूम में सब्सिडाइज मील मिलता है जहाँ पे आपको 10% पे करना पड़ता है। मान लीजिए 50 रुपये का राइस प्लेट है तो आपको 5 रुपये पे करना पड़ेगा, बाकी 45 रुपीज़ रेलवे पे करती है। और कुछ रनिंग रूम में अभी ये फैसिलिटी नहीं हुई है, वहाँ पे 30 से 35 रुपये दे करके आपको खाना मिल जाएगा। तो ये है, और उसके बाद रेस्ट करना है। अच्छा, कुछ लोगों को ड्यूटी आवर्स का डाउट है कि कितना घंटा ड्यूटी हुआ तो कितना रेस्ट मिलना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जितना घंटा आपकी ड्यूटी हुई है उतना रेस्ट आपको मिला जाएगा। समझो 2 घंटा में आप पहुंच गए अपने होम स्टेशन से आउट स्टेशन, तो आपको 2 घंटे के बाद आपको कॉल दिया जा सकता है। कुछ लोगों को ये डाउट रहता है कि मैं 2 घंटे में पहुंच गया तो मेरे को 6 घंटे रेस्ट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। गाड़ी अगर उपलब्ध है, गाड़ी आई है, गाड़ी है, तो ये आपको 2 घंटे के बाद भी उठाया जा सकता है, क्योंकि आपकी ड्यूटी आवर्स 2 घंटे हुई है।
अच्छा, मेल एक्सप्रेस में कैसा है? मेल एक्सप्रेस में गाड़ियाँ फिक्स होती है, जो गाड़ी लेके गए तो आपको आउट स्टेशन से भी उनकी गाड़ियाँ फिक्स पहले से उनके लिंक बने होते हैं और वो उधर से भी वही गाड़ी लेके आना होता है। तो मेल एक्सप्रेस के लिए ऐसा मतलब ये नहीं कि इतने घंटे रेस्ट, उनका रेस्ट पहले से ही क्रू लिंक बनाया जाता है जिसपे लिंक रेस्ट डिसाइड रहते हैं। तो वो कहानी है, तो उनका ऐसा ड्यूटी रहता है। और उसके बाद फिर आपको लॉबी आकर के साइन ऑन करना है। आउट स्टेशन पे साइन ऑन करने के बाद आप फिर रेड टेस्ट मशीन में फूक मारने के बाद जैसे ही गाड़ी आई तो आपको अपना चार्ज लेना है जैसे आए, और उसके बाद गाड़ी ले करके अपने हेड क्वार्टर आ जाना है। गाड़ी हेड क्वार्टर आने के बाद आपको आउट गोइंग स्टाफ के हाथ में सौंप करके गाड़ी को फिर लॉबी जा करके साइन ऑफ करना है। और साइन ऑफ करने के बाद आप फ्री हो गए और फिर उसके बाद आप अपने घर चले जाइए। घर जाने के बाद आपको कम से कम 16 घंटा यानी 16 आवर्स आपको रेस्ट कंपलसरी मिलेगा। उसके बाद ही ड्यूटी का कॉल मिलेगा, चाहे रेलवे की गाड़ी खड़ी क्यों ना रहे, आपको ड्यूटी का कॉल नहीं मिलेगा। कुछ घटनाओं छोड़कर, जैसे कभी कुछ इमरजेंसी घटना हुई, ब्रेकडाउन्स वगैरह या कुछ ऐसे अनहोनी घटना हुई, तो उस कंडीशन में आपको बुलाया जा सकता है, वरना आपको 16 घंटे तक रेलवे आपको बुलाएगी नहीं। तो ये है, ये ड्यूटी का पूरा फंडा है। और वीकली रेस्ट मिलता है, एक 30 घंटे का रेस्ट मिलता है। और ये जो है मंथली 30 घंटे के 4 रेस्ट मिलते हैं या 22 आवर्स के 5 रेस्ट मिलते हैं। तो ये है ऐसा ड्यूटी अपना। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने इस वीडियो में पूरी बातें क्लियर करके बताई है। और जैसे ही आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगला टॉपिक क्या होगा ये आप डिसाइड करेंगे। और आपने मुझे पिछले वीडियो में बहुत सारे प्यार दिया और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही देते रहेंगे और मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूँगा। तब तक के लिए मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, बाय बाय।